स्वामी जी मतलब हवन से संस्कृति बड़ी ही वैज्ञानिक है। हवन से मन मस्तिष्क की शुद्धि तो होगी ही, इसके अलावा घर की भी शुद्धि हो जाएगी और जो बैक्टीरिया वायरस फंगस इधर उधर घूम रहे हैं अटैक करने की फिराक में है उनका भी मोक्ष हो जाएगा। लेकिन स्वामी जी टीवी, एसी, म्यूजिक सिस्टम के अलावा फैन, ये जो तमाम चीज़ें हमें सुविधाएं देते हैं, इन्हें रेगुलेट करने के लिए रिमोट कंट्रोल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं मालूम होता है कि इनमें भी बहुत जर्म्स मौजूद होते हैं और कई बार बीमार जो इंसान पड़ता है उसका कारण यही है। अब एक स्टडी आई है स्वामी जी जो ये कहती है कि ओरल इन्फेक्शन की वजह भी बैक्टीरिया ये बनते हैं। जिस रिमोट से हम टीवी देख रहे हैं, खाना खाते हुए भी उसी रिमोट को हाथ में पकड़ते हैं, फिर उसी हाथ से खाना खाते हैं तो सीधे वो जर्म्स मुंह में जाते हैं और ओरल इन्फेक्शन देते हैं। ओरल इन्फेक्शन नहीं ज्योत्सना, स्वामी जी मैंने तो एक रिसर्च ये भी पढ़ी कि गंदे टूथब्रश की वजह से ओरल कैंसर तक होने का खतरा रहता है। और ये राम राम एकदम ठीक करें। और ये तो अक्सर लोग गलती करते हैं, ब्रश को ठीक से धोते नहीं है। यदि 100 में से 90 लोगों के ब्रश को चेक किया जाए तो उसमें नीचे नीचे तो वो जो है टूथब्रश जमा मिलेगा और उसमें करोड़ों की संख्या में बैक्टीरिया मिलेंगे। और खाना खाते समय अक्सर लोग जो है रिमोट ऊपर नीचे करते रहते हैं, कभी इंडिया टीवी लगाया, कभी दूसरा चैनल दबा दिया, कभी और दूसरा चैनल दबा दिया। तो आदमी की आदत है ये अदला बदली की। तो खाना खाते समय मैं पहले एक चैनल लगा लो। जैसे मैं अपनी बात बताता हूँ, 99% मैं एक बार भोजन प्रसाद लेता हूँ, मैं इंडिया टीवी लगा देता हूँ, फिर उसके बाद चैनल नहीं बदलता। लगा दिया, फिर हाथ धो करके और जो उसका वो है ना, क्या बोलते हैं उसको, रिमोट, उसको भी 7 दिन में एक बार जो है मैंने बता रखा अपने लड़कों को, 3 दिन में एक बार उसको सैनिटाइज कर देते हैं और उसको गंदे हाथ लगाते ही नहीं। और फिर खाना खाने से पहले एक बार चैनल लगा दे, उसके बाद चैनल नहीं चेंज करना। और चैनल चेंज करने की ज़रूरत क्या है, शोर कम खबरें ज़्यादा। और वैसे भी बाकी चैनलों पर तो इतना एंकर इतने एंगर के साथ खबर पढ़ते हैं, उससे स्ट्रेस बढ़ जाए। तो हम तो एक ही चैनल लगाते हैं, इंडिया टीवी। सच्ची बात है, कोई इंडिया टीवी का प्रचार नहीं कर रहे, जो सच है वही कर रहे। तो ऐसे खैर, तो ये जो अलग अलग तरह से ये जो रिमोट है ना, आजकल तो सब के पर्दे भी खोलने बंद करने के लिए, दरवाज़ों के लिए भी रिमोट बन गया, लाइटों के भी रिमोट बन गया। और उन सब पर, और घर में जो स्विच है ना, उनको भी गंदे हाथों से लोग छूते हैं, उन पर भी बैक्टीरिया वायरस फंगस लो हर जगह। ये तो आज घर जाते स्वामी जी एक स्विच साफ करने वाली हूँ मैं, एक रिमोट सही करने वाली हूँ। आज बहुत काम है घर जाके। आई ओपनिंग क्लास है आज की। लेकिन आजकल तो वॉइस कंट्रोल से भी सब कुछ कंट्रोल किया जा सकता है, लाइट स्विच। गंदगी होने की संभावना है, तो अब कोनाइल से साफ करना। हमें तो आपको सफाई की जरूरत कम पड़ेगी। अब स्वामी जी, क्योंकि आपने तो बात कर दी है कि किस तरह से इम्यूनिटी को और मजबूत किया जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि जो योग के ज़रिए जुड़ा रहेगा उसे कभी भी इम्यूनिटी को लेकर तो चिंता नहीं होगी। इसका तो साक्षात प्रमाण हम रोज़ाना देख रहे हैं। और योग के बाद स्वामी जी अब प्राणायाम का हम रुख कर लेते हैं, क्योंकि बात तो यही हो रही थी ना कि किस तरह से इम्यूनिटी को मजबूत किया जाए, किस तरह से अपने फेफड़ों को मजबूत किया जाए। तो मुझे लगता है कि उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो हो जाता है वो प्राणायाम है, क्योंकि जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं वो इसका बहुत ज़्यादा शिकार हो जाते हैं कि क्योंकि चल फिर ज़्यादा पाते नहीं हैं, तो ऐसे में घर में रहना पड़ता है और उनके ऊपर सबसे ज़्यादा ये हमला भी होता है कीटाणुओं का। प्राणायाम भस्त्रिका, ये लो इम्यूनिटी को ठीक करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, लॉन्गेविटी को बढ़ाता है, ये एंटी एजिंग है, पावर योगा है। ये भस्त्रिका, ये कैंसर से बचाता है, मोटापा को घटाता है और शुगर को मिटाता है। भस्त्रिका करना अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय कोश स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर पृथ्वी वायु जल आकाश पंच महाभूतों से निर्मित। और प्राण अपान व्यान उदान समान पंच प्राण पंच ज्ञानेन्द्र पंच कर्मेंद्र अंतःकरण चतुष्टय 72,72,201 नाड़ी और 37 ट्रिलियन सेल्स को स्ट्रेंथन कर देता है। भस्त्रिका कपालभाति, लीवर, किडनी, यूट्रस, प्रोस्टेट, फिर आंतें, लंग, थायराइड, हार्ट, ब्रेन,
सारे इंटरनल ऑर्गन्स, वाइटल ऑर्गन्स को स्ट्रेंथन कर देता है। कपालभाति और अनुलोम विलोम से तो 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियाँ, पूरा नाड़ी तंत्र अष्टचक्र नवद्वार पूरे जागृत हो जाते हैं। देह देवालय शिवालय हो जाता है। शिवो हम आत्मा हम शुद्धो हम। हो बड़ा अद्भुत है ये। हम राम कृष्ण हनुमान शिव के साक्षात विग्रहवान रूप हो जाते हैं प्राणायाम करते करते। शिवो भूत्वा शिवम यजेत। योग करते करते योग में इतने गहरे उतर जाए कि योग हम में उतर जाए। राम कृष्ण हनुमान शिव की भक्ति करते करते उनमें इतने उतर जाए कि राम कृष्ण शिव हनुमान हम में उतर जाए। ये है महिमा योग स्वामी की जी, आध्यात्मिक। प्राणायाम के जरिए आपने अपने अंदरूनी शक्ति को और अपने अंदरूनी स्वास्थ्य को बेहतर करने का रास्ता तो बता दिया,